दोस्तों, आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल के आवास पर विधायक दल की बैठक में खुद आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर विधायकों ने ना खड़े होकर अपनी मोहर भी अब लगा दी है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी ना बहुत आई थी, सक्रिय हुई थी और कालका जी से वो पहली बार विधायक भी चुनी गई थी। दिल्ली की शिक्षा नीति बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। आतिशी को केजरीवाल और सिसोदिया दोनों का विश्वास पात्र माना जाता है। करीब 18 विभागों को संभाल रही आतिशी के पास अब प्रशासन का अच्छा अनुभव भी है। वो पार्टी के पक्ष को मजबूती से मीडिया के सामने भी रखती आई है और बहुत सारे विवाद में भी रहती है। वो आतिशी को सीएम बनाकर केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले आधी आबादी को भी साधने की कोशिश इसमें रखी है। मास्टर स्ट्रोक तो है ये वाला। दोस्तों, हम आपको बता दें कि शराब घोटाले में कई महीनों तक जेल में रहने के बाद बाहर निकले केजरीवाल ने रविवार को इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। वह मंगलवार शाम एलजी वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा भी उन्होंने सौंप दिया। केजरीवाल ने कहा है कि वो तब तक दोबारा सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक चुनाव जीतकर जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लेते हैं। तो वहीं आपको हम बता दें दोस्तों, 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 62 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी। केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार राजधानी में मुख्यमंत्री का पद संभाला था, लेकिन 2021-22 में बनी शराब नीति को लेकर पार्टी मुश्किलों में घिर गई। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इसी नीति के चक्कर में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल की हवा खानी पड़ी थी, बिल्कुल इसी घोटाले की, इसी शराब नीति की वजह से। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ आक्रामक थी और इस्तीफे का दबाव बनाती जा रही थी। काफी टाइम से बन रहा था ये। केजरीवाल इस बात पर अड़े रहे कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्होंने अचानक पद छोड़ने का ऐलान करके सबको अचानक ही चौंका भी दिया है। इस फैसले के पीछे बहुत कारण है। नए मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि यह पद विधानसभा चुनाव तक के लिए दिया जा रहा है। अगले लोकसभा चुनाव में जीत मिली तो दोबारा केजरीवाल ही इस दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे और वही उम्मीदवार होंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक ही था ना, वरना जब जेल में रहते हुए उन्होंने एक बार भी इस्तीफे की बात भी नहीं कही और इस्तीफा भी देना नहीं दिया। वरना जब जेल में थे तो मुख्यमंत्री बाहर तो कोई भी नहीं था, तब जेल में रहते अब इस्तीफा दे देते। अब ये बातें आ रही है, अब ये बात कह रहे हैं कि उनको जब जमानत मिली उसके बाद उनके पास सारी जितने भी पावर थी, यहाँ पे किसी भी लेटर में साइन करने की, ऑफिस जाने तक की, हर चीज उनसे छीन ली गई थी। उनके पास मुख्यमंत्री का बस नाम का टैग था, बाकी कोई भी मुख्यमंत्री का फैसला लेने का अधिकार नहीं था। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन जब वो जेल में थे तब भी वो फैसला ले सकते थे ना, क्योंकि तब तो कोई मुख्यमंत्री नहीं था बाहर, अंदर से वो कह रहे थे मैं चलाऊंगा। तो वही चीज है, ये मास्टर स्ट्रोक है, प्लान है ये आगे के जो चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, उसके लिए अरविंद केजरीवाल का ये थोड़ा ना मतलब ये ट्रिकी सा हो गया बिल्कुल ना। अब इन्होंने बिल्कुल लोगों को इमोशंस के साथ, लोगों की फीलिंग्स के साथ उनको बताने के लिए कि आपने जिस सरकार को चुना था वो सरकार बहुत ईमानदार है, चाहे आप उस पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े गंभीर आरोप भी लगे थे, लेकिन तब भी हमने कुर्सी को त्याग दिया, कुर्सी पे बने नहीं रहे। तो वही चीजें ना, मुख्यमंत्री केजरीवाल का यही मोटिव था, या फिर आम आदमी पार्टी का पूरा प्लानिंग यही है कि उनको इस्तीफा देने के, आतिशी को बनाने का, क्योंकि बाद में तो अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे अगले चुनाव में। तो ये चीजें सोची समझी चाल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अचानक ही, बहुत टाइम से ये चल रहा था अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी के यहाँ पे। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय भी दे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर।